मेरे व्यूअर्स को और मेरे बच्चों को मेरा प्यार भरा राम राम और राधे राधे। बच्चों, आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप बेटे इसको अगर आप ध्यान से देख लोगे, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, जनरली क्या होता है कि पढ़ाई करते करते हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा एक तरीका, आसान तरीका पढ़ने का बताऊंगा जो आपके फ्यूचर को बदल देगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा, आपके लर्निंग प्रोसेस को चेंज कर देगा। वो चीजें बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, पढ़ाई करने का पर्पस क्या है? अच्छे नंबर लाना, डिग्री हासिल करना, एग्जाम पास करना। देखो ये चीजें तो फिर एग्जाम खत्म, नॉलेज खत्म, जो आपने सीखा है वो भी खत्म। ये रटाबाजी जो करते हैं ना बच्चे, वो बच्चे आगे जाके कामयाब नहीं होते। आज आपको एक ऐसा गोल्डन फार्मूला बताऊंगा जो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो इतना आसान तरीका है, जो 5 पेज का चैप्टर है आपको 5 लाइनों में खत्म करा दूंगा। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना। आज जो पेरेंट्स देख रहे हैं भैया, वो अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाना, बताने की कोशिश मत करना, ये वीडियो उनको वॉच कराना। वो रीलें देखते हैं, उनको ये वीडियो वॉच कराओ, क्योंकि ये बहुत सिंपल टेक्निक है और सिर्फ अपने माइंडसेट को उन्होंने चेंज करना है। सबसे पहला हमने क्या, अपने माइंड को एक्सपेंड करना है। हमने अपने जब भी हम चीज लर्न कर रहे हैं, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझने की आप क्षमता को बढ़ा लेंगे, सोचने की शक्ति को बढ़ा लेंगे, आपका माइंड अपने आप एक्सपेंड हो जाएगा। स्कूलों में, कॉलेजों में आपने देखा होगा कि एक आपके इंग्लिश के पेपर में आता होगा, मेरी ग्रैंड डॉटर है, उससे पूछा है, तो वो भी बताती है कि जैसे एक पैराग्राफ होता है। अब पैराग्राफ में आपके पेपर में आता है, एक पूरा पैराग्राफ इंग्लिश का लिखा होता है, उसके नीचे 4 क्वेश्चन लिखे होते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस का जवाब देना उस पैराग्राफ में से पढ़कर। अब देखो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आप गोल्डन फार्मूले को ध्यान से सुनना। आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपके पास एक क्वेश्चन बुक होनी चाहिए, हमेशा वो आपके बैग में रहनी चाहिए। आपका टीचर पढ़ा रहा है, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना। आपने उसमें क्वेश्चन बनाने, उसको टीचर को डिस्टर्ब नहीं करना। व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, उसमें देखो हर चीज में क्वेश्चन निकलेगा। जो मैडम बता रही है उसमें अब लिखो, क्वेश्चन बनाई जाओ उसके। अब कितने बना लोगे? अब वो उसने एक चैप्टर 1 घंटे में पढ़ाया, अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 बना लोगे, 3 बना लोगे, 5 बना लोगे। वो ये थोड़ी कि हर लाइन का एक क्वेश्चन बना लोगे। अब एक पैराग्राफ के उसने 3 क्वेश्चन बनाए हुए, तो वो इसी तरह के पूरे चैप्टर के आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन बना लोगे। तो जब आप क्वेश्चन बना लोगे, आंसर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो जिस बच्चे ने अपनी हैबिट को क्वेश्चन में चेंज कर दिया, हर चीज़ का आपने क्वेश्चन, ये देखो ये हैबिट तब ऐसे नहीं डेवलप होगी, ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन देखो, आप आसमान का रंग नीला क्यों है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, बारिश कैसे आती है, समुद्र नीला क्यों है, तो पेड़ों से हमें ऑक्सीजन क्यों मिलती है, पोल्यूशन कैसे कम होता है, ये मतलब तरह तरह के क्वेश्चन है। तो आप उसमें क्यों का जवाब जब ढूंढेंगे, देखो आपके पेरेंट्स आपके पास हैं, आपके टीचर आपके पास हैं, और कोई नहीं तो चैट जीपीटी आपके पास। तो इस तरह के जो नॉर्मल नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप वहाँ भी देख सकते। तो आपने अपनी हैबिट्स में क्वेश्चन मेकिंग हैबिट बनाना है उसको। हर चीज़ में क्यों है, कैसे है, चारों तरफ देखो, जहाँ बाजार में जाते हो ये क्यों है, कैसे है, तो उसमें आंसर ढूंढने की कोशिश करो। इसी तरह जब ये आपकी हैबिट बन जाएगी, आप रोज 5-6 क्वेश्चन अपने माइंड में बनाने शुरू कर देंगे रिगार्डिंग नेचर और रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के आप क्वेश्चन बनाने शुरू कर देंगे, तो आपकी स्कूल में अपने आप ही हैबिट बन जाएगी। तो जब वो क्वेश्चन बन जाएंगे, तो जब आप घर जाके चैप्टर रिवाइज करेंगे, 5 मिनट लगेंगे आपको आंसर ढूंढते हुए, और वो आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि उसको आपने अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। वो क्वेश्चन आपने लिख लिया, आंसर को आपने सोच लिया, समझ लिया, और उसकी समझने की क्षमता को बढ़ा के आपने उसको अपने दिमाग में उठा लिया। आपने कोई रटा नहीं मारा। अब मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, रिपब्लिक डे पे बनाया था। अब उसमें देखो मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। अब वो देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 को बना था। सेलिब्रेशन जो रिपब्लिक डे जो मनाया गया वो 26 जनवरी 1950 से मनाया गया। तो ये 2 महीने डिले क्यों हुआ? एक क्वेश्चन बन गया ना मैंने, व्हाई इट हैज डिले फॉर 2 मंथ, व्हाई नॉट? जब वो कंप्लीट हो गया तो उसी दिन से क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? तो ये 2 महीने बाद क्यों इम्प्लीमेंट हुआ? तो क्वेश्चन बन गया ना। ये किसने लिखा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा। पर वो अकेले थोड़ी लिखेंगे, उनके साथ टीम कौन सी थी, ये क्वेश्चन बन गया। उनके साथ और कौन कौन सा अटैच था, कौन कौन से फील्ड को कौन कौन देख रहा था। तो इस तरह के आप हर जगह, जहाँ भी बाजार जाते हो, कहीं जाते हो, बारिश हो रही है क्यों हो रही है, समुद्र नीला क्यों है, कि हर क्वेश्चन की कोई एंड थोड़ी है।
किसी तरीके का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन बनाओ और उसके आंसर ढूंढो। तो ये अपने आप, ये पढ़ाई तो आप 5 मिनट के अंदर आपको इतना, मैं कहता हूँ कोई स्ट्रेस आ जाए तो मेरे को पकड़ लेना। देखो ये बहुत सिंपल तरीके हैं। अब हर चीज़ में आपने क्वेश्चन ढूंढोगे तो आपको आंसर तो अपने आप ही मिल जाएंगे, किताब में भी मिल जाएंगे, फिर वो जो उनसे आंसर मिलेंगे वो आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो बच्चों को अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे, अगर आपको अब भी समझ नहीं आता तो आप प्रैक्टिकली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल हूँ, ऑफलाइन भी अवेलेबल हूँ। तो मैं कैरियर की काउंसलिंग भी कर रहा हूँ। तो बच्चे अब मेरे पास आ रहे हैं सोचने में क्या करना है क्या नहीं, ना किसी को पता है 10वीं के बाद क्या लेना है। कोई कहता है वो कर रहा है मैं कर लूँ, वो कर रहा है मैं, किसी को सब कंफ्यूज है। तो आपने जब ये क्वेश्चन बनाने की आपकी हैबिट बन जाएगी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, चाहे 5वीं में 6वीं में 7वीं में, तो आप ये कैरियर के डिसीजन तो 5 मिनट में ले लेंगे आप। तुम काउंसलिंग में मैं तो उसी तरीके से करता हूँ ना, उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट करके क्या उनके दिमाग में चल रहा है उसको ढूंढ के हम उनको डिसाइड करके पेरेंट्स की काउंसलिंग करके हम फाइनल कर देते हैं। तो बच्चे आ रहे हैं और सेटिस्फाइड है और मेरे को एक एज ए फादरली ट्रीटमेंट देते हैं वो बच्चे जो भी आते हैं मेरे पास। तो आप अगर आप चीज़ों को नहीं समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ तो आप मेरे से कनेक्ट हो जाए, पूछने, जब सवाल पूछेंगे तभी तो मैं बताऊंगा कि आप में मन में क्या डाउट आ रहा है। मोस्ट ऑफ द बच्चे अब क्या है, बोलते ही नहीं है। अब बोलोगे तो पता लगेगा ना। आप पेरेंट्स से बोलो, मम्मी से बोलो, डैडी से बोलो, अपने फ्रेंड से बोलो, पूछो ना उससे। जिसने पूछने की हैबिट बना ली उसको हर चीज़ का सोल्यूशन मिल गया। अब बच्चे मेरे पास जो कैरियर काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, जो मेरे से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग वाला ये मैंने थोड़ा सा पेड रखा हुआ है, तो जिससे मैं कनेक्ट हो जाता हूँ और वो उसकी काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उनको ये एक मेरा ब्रोशर है वो हैंड ओवर करता हूँ। देखो इसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। हमें अपने देश के बारे में कुछ नहीं पता, पढ़ाई के बारे में तो बात है, आपके देश के बारे में आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे पूछेंगे आपके इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी कैपिटल है, कुछ प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, MLA क्या करता है, कुछ नहीं पता किसी को। तो इसमें सारे जो जनरल नॉलेज आपको अचीव करने चाहिए राइट फ्रॉम द क्लास 5th, बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉलेज और बिफोर एंटरिंग इनटू द +1 +2, यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। तो ये मैंने आप बच्चों के लिए बनाया है। तो जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं मैं उनको ये ब्राउचर देता हूँ, उसमें ये क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं हर बच्चे के लिए, 5th to 9th क्लास के लिए हैं, 7th to 9th क्लास के लिए हैं। UPSC के जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो उसमें क्या आते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है मैंने। वो जनरल चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को आपको जवाब आ गया, इन चीज़ों को आपने पढ़ लिया तो आपका दिमाग अपने आप दौड़ेगा। कोई एक क्वेश्चन बनाए हुए हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिखे हुए हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो ये बच्चे काफ़ी गेन कर रहे हैं इससे। तो पहले तो मैं उनसे 4-5 क्वेश्चन उनके पेरेंट्स के सामने पूछता हूँ, मैं उनको बताता हूँ हम आपको जज नहीं कर रहे। देखो कई चीज़ें पेरेंट्स को भी नहीं पता होती, तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करेंगे तो वी कैन अचीव वेरी गुड रिजल्ट एंड वी कैन लर्न विदाउट स्ट्रेस, विदाउट टेंशन। कोई काम का बर्डन नहीं रहेगा। ओके, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।